हेलो एवरीवन। काफ़ी दिनों के बाद एक और स्ट्रीम। ये 2v3 गेम है बिटवीन 5 प्लेयर्स, माई सेल्फ एज फैसल एस और दूसरी टीम में प्रोफेसर मुर्तज़ा और काज़म। प्रोफेसर जो है वो शाहनवाज है। 2 versus 3। मैं ग्रीन में एज फ्रैंक्स, शुजात एस एज पर्शियंस ब्लू में, प्रोफेसर शाहनवाज गॉड्स खेल रहा है, बिज़ंटीन्स मुर्तज़ा खेल रहा है इन रेड, और पर्पल में काज़म खेल रहा है एज एज़टेक्स और गॉड्स बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फेंट्री सिविलाइजेशंस है और इनके फ्यूडल एज के रश जो हो सकते हैं वो तकरीबन गेम ख़त्म कर सकते हैं अगर सही खेले जाए। मेरा प्लान गेम में रहे हैं कि मैं फास्ट कैसल और फिर नाइट्स बनाऊं। शुजात जो है वो फ्यूडल में फास्ट जाके तो आई थिंक स्काउट रश करेगा या आर्चर रश कर सकता है, नॉट श्योर। लेकिन हमारी स्ट्रेटजी यही है नॉर्मली कि हम लोग अर्ली अटैक्स करें ताकि क्योंकि सेकंड टीम में 3 प्लेयर हैं, 3 प्लेयर्स के साथ खेलना टफ होता है। डजंट मैटर कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं या नहीं, इट डजंट मैटर। 3 प्लेयर होते हैं, उनकी इकॉनमी और उनकी आर्मी जो है वो 2 प्लेयर से ज़्यादा होती है। तो मेरा और एसएस का प्लान यही होगा यहाँ पे कि हम लोग इनको जल्दी अटैक करके एक प्लेयर को कम से कम गेम से आउट करें ताकि गेम को जो है वो इवन कर सकें। काज़म बैरिस पे जा रहा है, अपनी शीप उसने ख़त्म कर दी है, लेकिन आई थिंक ये 2 अभी लैम्प बाकी हैं और ये 2 लैम्प भी बाकी हैं जो उसने स्काउट नहीं किया अभी तक। अनलकी है, थोड़े से दूर है एक्चुअली, लेकिन फिर भी इसको स्काउटिंग करके जो है वो इनको अपने टीसी के पास ले आना चाहिए। ये बोर काफ़ी दूर जो है वो पकड़ा गया, इसको टीसी के नीचे होना चाहिए। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है अर्ली गेम में, इससे काफ़ी आइडल टाइम हो जाता है विल्जर्स को। इसलिए आप देखेंगे मैं बार बार फोर्स ड्रॉप करने के लिए मुझे बार बार काफ़ी वॉक करना पड़ रहा है। ये देखें एसएस का बोर्ड बिल्कुल टीसी के नीचे। थोड़ा सा वॉइस को वॉल्यूम कम कर देता हूँ। शाहनवाज अभी बोर ले रहा है और स्ट्रैगलर ट्रीज को चॉप कर रहा है। अभी तक लंबर कैंप शायद नहीं बनाया है इसने। लंबर कैंप जो है वो फर्स्ट 6 विलेजर्स को शीप पे लगाने के बाद लाजमी आपको अपना 7th विलेजर जो है लंबर कैंप के लिए भेजना चाहिए। बैरिस बाद में बनती हैं, मिल बाद में बनती है, पहले लंबर कैंप बनता है। हाउस, तीसरा हाउस आ रहा है। लेट्स सी के शाहनवाज व्हाट इज ही अप टू। हाँ जी, हाउस हो गया था, इस वजह से शायद हाउस बना रहा है अभी। हाउस हो गया था बिल्कुल। बैरिस पे 5 विलेजर्स, नॉर्मली 5 विलेजर बैरी पे लगाना है और 3 विलेजर को जो वुड पे लगाने का मतलब होता है कि आप स्काउट रश करना चाहते हैं 22 पॉपुलेशन पे। लेकिन अभी एक विलेजर और इसने वुड पे भेज दिया, लेकिन अभी तक फूड के ऊपर जो है वो विलेजर जो है वो शीप के ऊपर, लैम्प के ऊपर 6 ही हैं, 7 8 तक होने चाहिए अगर आपने स्काउट रश करना है तो। और ये विलेजर शायद मारा जाए।
क्योंकि शाहनवाज का ध्यान कहीं और है और उसने बोर को मारा ही नहीं है, और अपना विलेजर लूज करने के बाद बोर को मारा। मेरा बोर भी, ये सेकंड बोर भी काफ़ी दूर, कुछ मिस क्लिकिंग की वजह से शायद इतना दूर नहीं होना चाहिए, बहुत दूर है ये। हाउसेस कुछ मैंने बनाए ताकि इन केस अगर मुझे रश पड़ता है तो मैं एटलीस्ट इसको वॉल इन कर सकता हूँ, वुडलैंड को। ऐसा फ्यूडल एज में मेरा फ्यूडल एज लेट होगा, क्योंकि मैं अगर फास्ट कैसल में आपने जाना है तो आपको फ्यूडल एज में थोड़ा एक्स्ट्रा ठहरना पड़ता है ताकि आप 28 पॉपुलेशन तक पहुंच के फिर फ्यूडल में जाएं, और साथ ही 2 फ्यूडल एज की बिल्डिंग्स बना के कैसल एज पे क्लिकअप कर सकें। गॉड्स का प्ले यहाँ पे इंटरेस्टिंग होना चाहिए। गॉड्स बहुत स्ट्रॉन्ग सेव है, और इनका फ्यूडल में जो मैन एट आर्म्स है उसके पास फ्री बिल्डिंग बोनस होता है, प्लस इनकी जो इन्फेंट्री होती है वो चीप होती है। और गॉड्स को अगर टाइम दे दिया जाए बूम करने का या अर्ली कैसल में जाके मैन एट आर्म्स या हस्करल निकालने का, तो बहुत ही डेडली किस्म का अटैक कर सकते हैं। मुर्जा की तरफ हमने इतना ध्यान नहीं दिया। मुर्जा को चेक करते हैं। 6 लंबर कैंप पे बहुत ज़्यादा विलेजर्स में 5 होने चाहिए। इस लंबर कैंप पे सही है, लेकिन ये भी इसको मैनुअली इसको जो है ना वो मूव करना चाहिए। इन 2 विलेजर्स को इस रोड पे लगाना चाहिए ताकि ये लंबर कैंप के करीब हो। 2 विलेजर्स जो हैं वो गोल्ड पे हैं। अगर कैसल एज में अर्ली जाना है तो आपका काम है कि इसको शुरू से प्लान करें और शुरू से ही डार्क एज से ही अपना विल काउंट हाई रख के आप जो है वो, ये भी 28 विल्स पे नहीं गया, 27 पॉपुलेशन पे जा रहा है ये फ्यूडल में, जो कि एक विल जो शॉर्ट है, प्लस गोल्ड पे इसको और लगाने चाहिए। मेरा अभी फ्यूडल एज हो गया और मैं राइट अवे एक स्टेबल्स और एक ब्लैक स्मिथ बनाऊंगा ताकि मैं कैसल पे क्लिकअप कर सकूं। ऐसे स्टोन वॉलिंग कर रहे हैं क्योंकि वो गॉड्स के खिलाफ खेल रहे हैं और गॉड्स का रश जो है वो फ्यूडल में आ सकता है, इस वजह से उनको स्टोन वॉलिंग करनी पड़ेगी ताकि डिफेंस अपना रख सकें। मुर्जा काफ़ी हैवी वुड पे जा रहे हैं शायद आर्चर्स के लिए, लेकिन गोल्ड पे इनफ नहीं है। आर्चर्स के लिए आपको वुड और गोल्ड दोनों चाहिए। काज़म के 3 विलेजर गोल्ड पे हैं और काफ़ी ज़्यादा वुड पे हैं। अगेन ये आर्चर बिल्ड है कि अगर आप वुड पे ज़्यादा लगाते हैं अपने फार्म्स से। 13 फार्म्स हैं आपके पास और 7 एंड 8 15 आपके जो हैं विलेजर्स वो वुड पे हैं। ये आर्चर बिल्ड है कि फार्म्स कम हो और वुड पे ज़्यादा हो। इन माई केस क्योंकि मैं कैवलरी पे जाऊंगा एज ए फ्रैंक्स, नाइट्स पे जाऊंगा, तो मेरा काम है कि मैं फार्म्स ज़्यादा रखूं और वुड पे मेरे जो हैं वो 10 विलेजर्स हों। और गोल्ड पे ऑफ कोर्स, गोल्ड पे आपको चाहिए होगा नाइट्स के लिए काफ़ी, तो आप
आपको ज़्यादा विलेजर्स लगाने पड़ेंगे गोल्ड पे। यहाँ पे अभी की ये है कि हम लोग बहुत जल्दी जो है वो अटैक लॉन्च करें ताकि एज़टेक्स की इको जो है अरेबिया के ऊपर वन ऑफ द बेस्ट सिव्स है। इसको किंग ऑफ अरेबिया कहा जाता है क्योंकि इनकी इको बहुत अच्छी है, प्लस इनका जो नाइट्स अपना सॉरी ईगल्स का रश है वो बहुत डेडली होता है। इवन फ्यूडल में अभी भी अगर काज़म अपने फार्म्स को ज़्यादा रखे और यहाँ पे 2 बैरक्स बना के ईगल का रश करता है मुझे, आई मीन नो पोजीशन डिफेंड, क्योंकि मैं फास्ट कैसल जा रहा हूँ। फास्ट कैसल जब जा रहे हैं आप तो आपने कैसल एज में पहुंच कीजिए और नाइट्स बना। ये विल्जर काफ़ी देर से आइडल खड़ा है, मेरा ध्यान नहीं गया मेरा इसकी तरफ। शायद 2 बंदे मैंने स्टोन पे इसलिए लगाए हैं कि क्योंकि फ्रैंक्स के कैसल्स चीप होते हैं और अगर मुझे एडवांटेज मिलता है गेम के अंदर तो मेरे पास इतना स्टोन हो कि उससे मैं कैसल खड़ा कर सकूं, या डिफेंसिव या एग्रेसिव डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, या फिर स्टोन वॉलिंग भी कर सकूं अगर तो प्रेशर अर्ली मेरे ऊपर आ जाता है, जो कि आ सकता है क्योंकि हम 3 प्लेयर्स के खिलाफ खेल रहे हैं जिनमें से एक भी प्लेयर डिसाइड कर सकता है कि भाई ठीक है मैं रश करता हूँ, उससे इको डिस्टर्ब होगी और उससे मेरा फास्ट कैसल का जो अप्रोच है वो ख़राब हो सकता है। इसलिए मैंने अपनी वुड लाइन्स को, अपने गोल्ड को जो है वो वॉलिन किया ताकि मुझे इस चीज़ का जो है वो अच्छा ना रहे। स्टिल ये मिल एक्सपोज्ड है, ये फार्म्स एक्सपोज्ड हैं। मैंने कैसल एज हिट कर लिया है और अभी मैं नाइट्स बनाने शुरू कर चुका हूँ। अभी मैं हस्बेंड्री ले रहा हूँ जो कि नाइट्स को तेज़ मनूवर करने के लिए काम आती है। सेकंड स्टेबल मैंने बनाया है और अभी प्लान मेरा यही है कि मैं जो है वो नाइट्स को जो है वो निकालना शुरू करता हूँ। गॉड्स के स्पीयर्स निकलना शुरू हो गए हैं, शायद इस डर से कि इनको रश पड़ेगा नाइट्स का, लेकिन बगैर स्काउटिंग किए आप स्पीयर्स में इन्वेस्ट ना करें क्योंकि इस साइड पे शुजात खेल रहा है और अभी तक उसने अपनी आर्मी नहीं बनाई, फॉलन किया उसने अपने आप को पहले, क्योंकि वो अर्ली रश के ऊपर नहीं जा रहा, वो अपनी गेम जो है वो इकोनॉमी को बूम करके तो उस पर फिर अटैक करेगा लेट गेम में। बुट्सा का अच्छा फ्रंट ऑन डिफेंस है, लेकिन इस फ्रंट ऑन डिफेंस का फ़ायदा नहीं है अगर आप साइड वॉलिंग नहीं करते तो। अभी ये बिल्कुल एक्सपोज्ड है। आई थिंक मुर्सा अपने लैम्स के साथ स्काउटिंग कर रहा है, हालांकि इसको ये लैम्स जो है इनका करना चाहिए ध्यान। नाइट्स मैंने फॉरवर्ड भेज दी हैं हरास करने के लिए काज़म को। अगर इस पोजीशन पे, इस स्टेज पे अगर मैं काज़म के ऊपर अटैक नहीं करता, ना ही उसको जो है वो प्रेशर नहीं करता और लेट गेम में बात चली जाती है, तो गॉड्स और एज़टेक्स जो है वो ईजिली फ्रैंक्स को और पर्शियंस को जो काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की इन्फेंट्री बहुत अच्छी है। और अगर हम लोग जो है वो जाते हैं कैवलरी भी जाते हैं, जो कि फ्रैंक्स खेलते हुए जो है वो आपको जाना चाहिए, तो गॉड्स के और एज़टेक्स के जो इन्फेंट्री है वो उसको काउंटर कर सकती है, हेल्बर्डियर्स काउंटर कर सकते हैं। मेरा एम यहाँ पे यही है कि मैं काज़म को गोल्ड से उतारूँ, वुड से उतारूँ, उसको हरास करूँ, और उसको काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी है यहाँ पे स्पीयर्स के अंदर,
मेरे नाइट्स को काउंटर करने के लिए, जो कि उसके वुड और फूड को ऊपर इफेक्ट कर रही है, जो कि उसका कैसल टाइम भी डिले कर सकती है। इनफैक्ट वो कैसल में पहुंच गया तो इसको, लेकिन ये है कि आपको रिसोर्सेज ज़ाया करनी पड़ती हैं स्पीयर्स के ऊपर, जबकि नाइट्स के खिलाफ स्पीयर्स काफ़ी वीक होते हैं। यहाँ पे आई थिंक मैंने 2 नाइट्स सिर्फ लूज़ की हैं, जबकि काज़म ने तकरीबन सारे स्पीयर्स जो अपने 10-12 लूज़ कर लिए हैं। यहाँ पे एक और बड़ी मिस्टेक इनकी ये है कि ये एक दूसरे की हेल्प को नहीं आ रहे। किसी ने भी मिलिट्री नहीं बनाई अभी तक सिवाय शाहनवाज के, और यहाँ से नाइट रश जो है वो शुजात का भी आ गया है। 5 नाइट्स जो हैं वो शुजात के भी आ गए हैं, जो कि हरास करेंगे वुडलाइन को, गोल्ड को। मुर्तज़ा को यहाँ पे एटलीस्ट हेल्प करनी चाहिए अपने पार्टनर की, और जाके इधर कैसल खड़ा करना चाहिए या कुछ मिलिट्री भेजनी चाहिए और उसको जो है वो बेल आउट करना चाहिए इस सिचुएशन में से, या फिर कुछ हेल्प डियर पाइकमैन बेच के। मैं ये एंगेजमेंट नहीं लेना चाहता, मैं अपने नाइट्स को सेफ रखना चाहता हूँ ताकि मेरे फॉरवर्ड विलेजर्स आके यहाँ पे एक कैसल ड्रॉप कर सकें। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे ज़हन में यही था कि अगर गेम इस तरफ जाती है तो आई शुड हैव इनफ स्टोन टू ड्रॉप अ कैसल, ईदर डिफेंसिव और एग्रेसिव। लेकिन यहाँ पे मेरे को बड़ा अच्छा मौका है कि मैं काज़म को जो है कम्प्लीटली आउट ऑफ द गेम कर सकूँ, और काज़म मेन प्लेयर था इस टीम का और बड़ी अच्छी गेम है इसकी, और अगर इसको लेट गेम में ले जाएं तो इको को अपनी को बड़े अच्छे तरीके से सेटल करके तो ये काउंटर कर सकता है फ्रैंक्स को, क्योंकि एज़टेक्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने इसलिए अपने नाइट्स को थोड़ा सा बचा के, और काज़म ने देख लिया मेरे हाल से कि मेरे विलेजर्स जा रहे हैं कैसल बनाने के लिए, तो मैंने उसके स्पीयर्स के ऊपर ये एंगेजमेंट फोर्स कर दिए फिर, वो इसलिए कि ताकि कैसल मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे बनाना। लेकिन आप देखें कि इस सिचुएशन में मुर्तज़ा जो है वो वॉलिंग कर रहा है, लेकिन इसका काम है कि अपने पार्टनर की हेल्प करना आके, जो कि इसने नहीं की। शाहनवाज जो है वो फ्लैंक पे खेल रहा है, इसलिए वो उधर काज़म की हेल्प नहीं कर सकता। जो पॉकेट प्लेयर है उसका काम है अपने पार्टनर की हेल्प करना। इस सिचुएशन में टीम गेम्स के अंदर अगर आप इस तरह नहीं करते तो फिर आप गेम हार जाते हैं। मुर्तज़ा जो है वो सिर्फ बूमिंग के बारे में सोच रहा है और अपनी इको के बारे में सोच रहा है। लेट्स लुक एट मुर्तज़ा's रिसोर्सेज राइट नाउ। 852 स्टोन, वो इजीली अभी आके यहाँ पे एक कैसल खड़ा करके अपने पार्टनर को बेल आउट कर सकता है। यहाँ पे एक कैसल खड़ा कर सकता है टीसी के साथ, जहाँ पे उसकी मिलिट्री बिल्डिंग्स जो प्रोटेक्टेड रहेंगी और उसका टाउन सेंटर प्रोटेक्टेड रहेगा। इवन यहाँ पे भी खड़ा कर सकता है ताकि वो उसके लिए स्टोन और गोल्ड जो प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि मेन गोल्ड के ऊपर उसके कैसल बन गए। तो गेम इज़ नॉट लॉस्ट, लाइक जिसको तो आपने कैसल खड़ा कर दिया तो गेम इज़ नॉट लॉस्ट, यू जस्ट हैव टू बी एबल टू काउंटर इट, और उसका काउंटर सबसे अच्छा यही है। यहाँ पे काज़म को भी एक सीज वर्कशॉप बना के तो इस कैसल को जो है ना वो गिराने की कोशिश करनी चाहिए। सीज वर्कशॉप बनाए। मेरा प्लान यहाँ पे यही था कि मैं सीज वर्कशॉप बना के साथ रैम्स निकाल लूँ और काज़म के मेन टीसी को हिट करूँ। लेकिन अगेन ये बहुत जो वो दिस इज नॉट अ गुड गेम फ्रॉम मुर्तज़ा एट ऑल। ही इज़ नॉट प्लेइंग एज अ टीम मेंबर, ही हैज़ टू गो इन। जिसके साथ भी जाए, ये आर्चर्स ले जाए, टीसी के नीचे खड़ा कर दे जाके, ताकि मेरे जो नाइट्स वगैरह वो करीब ना आ सकें। ही हैज़ टू सेव हिज पार्टनर्स बेस। कानून के पास अभी चॉइस नहीं है, उसको निकलना पड़ेगा वहाँ से। लेकिन अगर यहाँ पे जो है वो हेल्प करता आके मुर्तज़ा तो शायद ये सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल में रह जाती। लेकिन अभी काज़म हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग। मेन गोल्ड लूज़ कर गया और 2 सीज वर्कशॉप्स बन गई हैं उसके टाउन में। यहाँ से अब क्लियरली जो है वो एक किस्म का आप कह लें कि अटैक वो उसका मेन बेस जो है एक किस्म का वो आउट हो गया। शाहनवाज जो है वो मिलिट्री को लेकर जा रहा है, इसको करेगा थोड़ा हरास करने की कोशिश करे, लेकिन इट्स
इट्स अ लिटिल टू लेट, टू लिटिल। वो इसलिए कि कैसल भी खड़ा है, शुजात का स्टोन वॉलिंग भी हुई हुई है। ये बहुत डेंजरस जगह पे चॉपिंग हो रही है, ये यहाँ से जो है वो निकल भी सकता है। लेकिन ये भी पर्शियंस के नाइट्स हैं, पर्शियन नाइट्स बहुत फास्ट हैं और ये देखें कितना क्विकली अटैक करते हैं। इनके अंदर एक्स्ट्रा स्पीड होती है और उसका एडवांटेज ये है इनको कि ये बहुत क्विकली साफ करते हैं किसी भी इन्फेंट्री को। फ्रैंक्स की जो नाइट्स हैं इनका फ़ायदा यह है कि इनकी एचपी थोड़ी हाई होती है, इनकी 120 एचपी है। और जो पर्शियंस का है उनकी जो है वो एचपी मेरे ख्याल से 100 होगी, लेकिन उनका अटैक काफ़ी तेज़ है, उनकी मैनूवरेबिलिटी ज़्यादा कंपेयर टू फ्रैंक्स। शाहनवाज की इको काफ़ी अच्छी लग रही है, बट आई थिंक बहुत ज़्यादा जो है वो इनडिसिप्लिन्ड इको है जिस तरह के लंबर कैंप्स लगे हुए हैं, क्योंकि वो अपने फार्म्स को सपोर्ट नहीं कर पाएगा अगर वो अपने लंबर कैंप्स को थोड़ा सा इन ऑर्डर नहीं करेगा तो। प्लस इस गोल्ड के ऊपर से राइट वे जाना चाहिए, इस जीसी से विल सीधे गोल्ड पे जाना चाहिए। कैसल आ रहा है शाहनवाज का। आई थिंक इस कैसल की पोजीशन अगर यहाँ पे हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये सारी इको रेंज में रहती है क्योंकि ये मिल्स ही हैं, इसलिए इसके अंदर तो गैरिसन नहीं कर सकते विलेजर्स। तो अगर कैसल यहाँ पे होगा तो ये कुछ प्रोटेक्शन देगा इसकी फार्म इको को। यहाँ पे सारी बिल्डिंग्स काज़म की जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं और अगेन मुर्तज़ा अभी तक सोच ही रहे हैं कि हमने क्या करना है। टीसी बना लिए हैं उन्होंने, विल काउंट उनका सिर्फ 64 है अभी तक और इम्पीरियल भी अभी तक क्लिकअप नहीं किया इन्होंने। आई डोंट नो क्यों नहीं किया, क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। या रिसोर्सेस शायद स्लिंक कर रहे हैं, आई डोंट नो। पर्शियन इको बहुत स्ट्रॉन्ग इको है, टीसी बहुत फास्ट काम करते हैं, विलेजर्स फास्ट काम करते हैं, लेकिन स्टिल आई थिंक एज़टेक्स की इको जो है वो पर्शियंस की इको से भी बेटर है क्योंकि उनके विलेजर्स ज़्यादा रिसोर्सेज कैरी करते हैं ऑटोमेटिकली। गॉड्स जो हैं वो इनको इतना वेट नहीं करना चाहिए। गॉड्स को जो है वो राइट अवे अटैक पे जाना चाहिए। आई थिंक स्पैमिंग करने की जो इनकी एबिलिटी है उसका वेट कर रहा है शाहनवाज, लेकिन आई थिंक इतना वेट नहीं करना चाहिए। मिलिट्री जब भी आप बनाते हैं, मैंने पिछली वीडियो में कहा था, जब भी आप मिलिट्री बनाते हैं उसको आपको रिलेटिवली क्विकली इंगेज करना चाहिए क्योंकि वो अपने रिसोर्सेज जो हैं वो स्पेंड कर दी हैं, इन्वेस्ट कर दी हैं और अगर उनको आप इमीडिएटली यूज़ नहीं करते तो वो आपका लॉस होता है। 24 फार्म्स, मुर्सा के 24 फार्म्स हैं और ये क्रॉस पोस्ट बना रहे हैं। I'm not really reading this. And he's playing as Byzantines. I know Byzantines gets, I think, Arbalest. Yeah, Byzantines gets Arbalest. But still, I think Byzantines is a stronger save with cavalry. क्योंकि आर्बलेस जो है वो पैलेडिन का काउंटर नहीं है और यहाँ आपको एक साइड पे आपके पास पर्शियंस हैं जिनका पैलेडिन फास्ट है और एक साइड पे फ्रैंक है जिसका पैलेडिन जो है वो हाई एचपी का है। आई डोंट थिंक कि आपका प्ले क्रॉस बोज होना चाहिए, यहाँ पे आर्चर्स होना चाहिए। यहाँ पे आपका हेल्बडियर और हेल्बडियर के साथ जो है वो आपका अपना कैवलरी यूनिट होना चाहिए, चाहे वो कैसल यूनिट हो जाए बेजेंटीन का, चाहे वो पैलेडिन हो जाए बेजेंटीन का। So I think
not a team game from Murza at all. Playing as a pocket player, आपको दोनों साइडों पे अपने प्लेयर्स का जो है वो हेल्प करना है। शाहनवाज का अच्छा जो है वो स्विच इनटू हाल्बर्डियर, लेकिन मेरे ख्याल से उसको ये नहीं मालूम कि एसएस के पास जो है वो वुड ओनली क्रॉसबोज हैं, जो कि पर्शियंस के पास एक बोनस है कैसल रिसर्च करके आपको क्रॉसबोज के लिए गोल्ड नहीं चाहिए, और ये क्रॉसबोज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये फुली अपग्रेडेड क्रॉसबोज बन सकते हैं। आर्बलेस नहीं, लेकिन इनके पास थमरिंग है, इनके पास बैलिस्टिक्स हैं, इनके पास pretty much all the upgrades हैं जो कि आर्चर्स के पास होती हैं, एक्सेप्ट कि ये आर्मलेस नहीं। और वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुर्तज़ा के पास कुछ भी नहीं है, ही इज स्टिल थिंकिंग अबाउट व्हाट ही वांट्स टू डू, और अटैक आ गया। उन्होंने अपने पार्टनर को भी बेल आउट नहीं किया, अपने लिए भी मिलिट्री नहीं बनाई, और सिर्फ विलेजर्स बनाई जा रहे हैं। 95 विलेजर्स बना लिए हैं, लेकिन मिलिट्री पे कोई फोकस नहीं है। फूड और वुड नहीं है इनके पास, गोल्ड बेच तहाशा है, और आई एम नॉट श्योर कि क्या प्लान है यहाँ पे। कुछ स्कम्स और क्रॉसबोज यहाँ पे भेजे हैं मुर्सा ने, लेकिन आई डोंट नो यहाँ पे क्या अचीव करना चाहते हैं, जबकि उनका अपना बेस जो है वो उसके सामने ऑलमोस्ट 56 पैलेडिन्स खड़े हैं विद 4 ट्रैप्स, और आप उधर क्रॉसबोज के साथ लड़ रहे हैं। फ्लैश कर रहे हैं आई डोंट नो किसको फ्लैश कर रहे हैं, क्योंकि एक साइड पे जो है वो शाहनवाज जो है वो खड़ा है और आपकी सारी मिलिट्री इधर है, आपकी जो हेल्प पाइकमैन भी आपके इधर है, जो जिनको इधर अपना बेस डिफेंड करना चाहिए। और अभी भी आप फार्म्स बना रहे हैं, और बजाय इसके कि आप यहाँ पे कुछ मिलिट्री बिल्डिंग्स बनाएं, यहाँ पे बैरक्स बनाएं और उसमें से पाइक्स और हेल्पडियर्स निकालें इन पैलेडिस को काउंटर करने के लिए, आप कंप्लीटली जो है वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं आप कि क्या करना चाहिए आपको। यहाँ पे डिफेंसिव गेम जो होगी यहाँ पे आपकी वो ये होगी कि यहाँ पे आप कम से कम भी 5-6 बैरक्स खड़े करें, जिसमें से आप सिर्फ हेल्पडियर निकालें, और गेम को जो है वो कंट्रोल में लें। लेकिन इट्स टू लेट, बहुत स्ट्रॉन्ग पैलेडिन्स हैं, ये नहीं आप रोक सकते, क्योंकि यूर वे आउट ऑफ पोजीशन, और आपकी सारी आर्मी इधर खड़ी है, सारी आर्मी आपकी इधर खड़ी है फॉर सम रीजन। That is funny. That's really funny. Anyway, this is game over, and just wanted to see कि किस तरह मुर्तज़ा खेला है as a pocket player, playing as a Byzantine, one of the best civs in defending, और आपने कुछ भी नहीं किया, लिटरली आपने कुछ भी नहीं किया अपना बेस बचाने के लिए। You just gave it up. आपके बेस के अंदर प्रैक्टिकली एक कैसल था और एक बैरक था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था आपके बेस में। जब आप अपना बेस बनाते हैं और आप उसको वॉल इन करते हैं, लेट्स जस्ट पॉज फॉर अ सेकंड। जब आप अपना बेस बनाते हैं और वॉल इन करते हैं, तो उसका मकसद ये होता है कि यह आपको इम्पीरियल तक या लेट कैसल तक आपको प्रोटेक्शन दे, ये वॉल्स, जिसके पीछे आप अपनी इको को बिल्ड करके अपनी मिलिट्रीज निकालें, और एज ए पॉकेट प्लेयर आप अपने फ्लैंक को प्रोटेक्ट करें। अभी शाहनवाज जो था, ही वॉज होल्डिंग ऑफ समवट, उसके पास फिर भी आर्मी थी, वो होल्ड ऑफ कर रहा था, वो
अटैक भी कर रहा था, वो फाइट को शुजात के बेस के पास रख रहा था, जिसकी वजह से उसका बेस थोड़ा सा फिर भी प्रोटेक्टेड था। लेकिन जिस वक्त काजम के ऊपर अटैक हुआ है, उसके ऊपर कैसल ड्रॉप हुआ है और नाइट्स आए हैं, वहाँ पे मुर्जा को राइट अवे रिएक्ट करना चाहिए था। उसको फौरी तौर पे कुछ बैरक्स बना के उसमें से हेल्बर्डियर्स निकालने चाहिए थे, या फिर उसको जितना स्टोन उसके पास हमने चेक किया था 850 स्टोन था, उसको अपने पार्टनर को के टीसी को आकर प्रोटेक्ट करना चाहिए था, वहाँ पे कैसल बनाना चाहिए था, जो कि उसने नहीं किया। ना कि सिर्फ उसने ये नहीं किया, उसने अपने बेस के अंदर भी कुछ नहीं किया, अपने बेस को भी उसने कम्प्लीटली एक्सपोज छोड़ दिया। और जिस वक्त मेरे ट्रैप्स उसको यहाँ से उसका कैसल गिरा रहे थे, उस टाइम पे भी ही वॉज फाइटिंग हियर। उस टाइम पे भी उसने किसी किस्म का कोई इधर डिफेंसिव बिल्डिंग नहीं बनाई कि बैरक्स बना लें या कुछ बना लें और यहाँ से जो है वो डिफेंस कर लें। ही इज जस्ट सिटिंग आइडल, ही इज जस्ट सिटिंग आइडल, ही इज मेकिंग मोर फार्म्स। तो ये बहुत ही, आई थिंक it was just one of those games where he was just not thinking, he was just practicing, or he wasn't taking it serious. लेकिन मेरा बेस खुला ओपन है, लाइक अगर आप कुछ भी ना करें, आप सिर्फ मुझे रेड करना शुरू कर दें यहाँ पे, तो मैंने क्या कर लेना? मैंने अपने सारे के सारे जो विल्जर्स हैं उनको गैरिसन कर देना, मेरी इको रुक जाएगी, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप मेरे पैलेडिन को अपने हेल्बर्डियर से साफ कर सकते हैं, अपनी इको को बचा सकते हैं। तो काउंटर अटैक भी नहीं किया आपने अपने सारे क्रॉसबोज इधर मरवा दिए। अगर आप ये क्रॉसबोज को यहाँ से ले जाके मुझे काउंटर अटैक भी कर देते, तो मेरी विल्स मारने शुरू कर देते आप, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं था बट टू गैरिसन दम। यहाँ मुझे वापस अपने पैलेडिन वापस बुलाने पड़ने थे ताकि मैं अपने होम बेस को डिफेंड कर सकूं, और वहाँ पे आप जो है वो फिर अपना दोबारा से गेम को वापस आप गेम में आ सकते थे। लेकिन आई थिंक बहुत ज़्यादा क्रूशल मिस्टेक्स हैं यहाँ पे, क्रिटिकल मिस्टेक्स हैं, जिनको आपको जो है वो देखना पड़ेगा। सारे विल्जर्स को आप यहाँ पे ले आए हैं, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होगा। आपने सबसे पहले आपने अपने पार्टनर का बेस गिव अप करवा दिया, उसकी हेल्प नहीं की, फिर आपने अपना बेस गिव अप करवा दिया, उसके अंदर आपने कुछ भी नहीं बनाया, ना कोई बैरक्स बनाए हैं ना कुछ और बनाया जिसकी वजह से आप डिफेंड कर सकते हैं। और अब अपने विल्जर लेके आप इधर आ गए, इधर भी कुछ नहीं बनेगा। वो इसलिए कि गेम हैज बीन प्रीटी मच वन हियर। गेम हारने का प्रॉब्लम नहीं है, गेम अच्छे अच्छे प्लेयर भी हारते हैं, बड़े बड़े प्लेयर भी हारते हैं, गेम हारने की प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन आप जिसको गेम को बिल्कुल सीरियस नहीं लेते, या फाइट ही नहीं करते, या सोचते नहीं है कि भाई यार मैं अभी क्या करूं, यहाँ पे आपने स्कम्स क्यों बनाए हुए हैं? आई वाज टोटली बियॉन्ड मी कि आपने इतना फूड और वुड इन स्कम्स के ऊपर ज़ाया कर दिया है। वो किस लिए? शुजात के क्रॉसबोस की वजह से। लेकिन क्रॉसबोस तो यार, क्रॉसबोस तो वुड ओनली क्रॉसबोस है, उसके पास तो उसकी तो कॉस्ट ही कोई नहीं है इसके ऊपर, वो तो मुफ्त में जितने मर्जी बनाई जाए। लेकिन आप अपनी इतनी ज़्यादा जो है वो ज़ाया कर रहे हैं इसके ऊपर, स्कम्स के ऊपर, जबकि क्रॉसबोस का काउंटर जो है वो वेरी इजी, हस्करल, एलीट हस्करल भी ना सर्च करो, सिर्फ हस्करल रेगुलर निकाल लो, एलीट हस्करल की जरूरत ही नहीं है, चैंपियन और कैसलेज का हस्करल निकाल लो। यहाँ पे आप एंगेजमेंट ले सकते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी ले सकते हैं, इसके बाद तो आपके पास इको ही नहीं है इसके पीछे कुछ करने के लिए। पर्शियंस के फुली अपग्रेडेड पैलेडिन्स जो हैं वो
प्रॉब्ली सिर्फ जब रन अराउंड करते हैं तो वो आपके सारे एरोस को डॉज कर देते हैं। पर वैसे भी पैलेडिन जो है वो 180 एचपी का पैलेडिन जो है वो हेल्पेडियर्स के आगे कूद भी पड़े तो आई डोंट थिंक कि हाँ उसकी एचपी लूज होगी लेकिन आपको किल्स नहीं मिलेंगी इतनी वो साफ कर देगा आपको। शाहनवाज ने बैरक्स बहुत आगे बनाए हैं। आई थिंक इसको और क्लोज्ड इन बैरक्स बनाने चाहिए थे इस जगह पे ताकि फाइट को जो है वो इधर हिल के ऊपर रखता और ये कैसल जो था वो शायद थोड़ा और इधर इस जगह पे आ जाता तो ज़्यादा बेटर होना था उसके लिए। इवन आई थिंक मुर्तज़ा का जो कैसल है वो यहाँ पे कहीं पे आता यहाँ थोड़ा फॉरवर्ड आ जाता शायद या इवन अपने होम बेस में आ जाता। जी कॉल कर दी है शाहनवाज ने भी काजुम ने भी और मुर्तज़ा सिर्फ जो है वो वेट कर रहा है कि पैलेडिन्स इस तरफ आके ये बाकी बिल्डिंग्स को साफ करें तो फिर वो भी जी कॉल कर देगा। बहुत ही पुअर गेम खेली मुर्तज़ा ने। आई एम डिसअपॉइंटेड। इस तरह नहीं खेलना चाहिए। एज ए टीम प्लेयर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अपने पार्टनर्स के अंदर। आप इजीली प्रोटेक्ट कर सकते थे यहाँ पे काजुम को जिसको तो उसको नाइट रश पड़ा। आपके पास इनफ स्टोन था। आप 10 विल्जर भेजते उसके टीसी के पास जाके कैसल खड़ा कर देते तो मेरा पूरा जो अटैक था वो एक किस्म का नलीफाई हो जाना था और काजुम को जो है वो ब्रीदिंग स्पेस मिल जानी थी जिससे वो काउंटर कर सकता था मुझे। और अगर मेरे ऊपर एक भी अटैक आता जो कि सुबह का नहीं आया तो मेरी इको सारी एक्सपोज थी। ये तो कैसल मैंने बहुत लेट बनाए हैं। मेरी इको सारी एक्सपोज थी। बहुत ही अच्छी और सेफ बिल्ड शुजात की। वुड वॉल के साथ जो है वो कैसल खड़ा किया उसने। बाकी स्टोन वॉल्स थी। हिल कैप्चर किया अपने सामने ताकि प्रेशर ना आ सके। यहाँ पे भी हिल कैप्चर किया उसने अपने कैसल के साथ। And that's the way to play it. मेरा ये कैसल शायद इस साइड पे होता तो बेटर होता ताकि इस साइड पे कैसल है मेरा तो मैं भी इधर अगर मैं कैसल बनाता तो इसको सारी की सारी इको को जो है रेंज बनाने के लिए। नेवरदलेस कोई अटैक नहीं आया। टू वी थ्रीज हमेशा जो है वो टफ होती हैं जो 2 प्लेयर टीम होती है उसके लिए। वो इसलिए कि जब आप पॉकेट प्लेयर एक खेल रहा होता है जो पॉकेट प्लेयर होता है उसके बाद बहुत अपॉर्चुनिटी होती है कि वो दोनों साइडों को जो है वो सपोर्ट कर सके, चाहे रिसोर्सेज से कर सके चाहे मिलिट्री कर सके साथ कर सके। और ये कभी भी गेम इतनी ईजिली इनको नहीं आनी चाहिए थी जितना ईजिली इन्होंने गेम हारी है क्योंकि काजुम की गेम भी अर्ली रश की बहुत अच्छी है, शाहनवाज की भी बहुत अच्छी है और ये परफेक्ट सेटअप था इनके लिए क्योंकि मुर्तज़ा जो है वो नॉर्मली करता ही जो है वो बूमिंग है लेकिन आई थिंक इस सिचुएशन में इसको जस्ट मोर देन बूमिंग लाइक रिसोर्सेज भेजने से ज़्यादा ज़रूरी था कि यहाँ पे काजुम को फुल प्रोटेक्शन देता मिलिट्री की, कैसल बना के देता, उसे वॉलिंग करके देता थोड़ी बहुत ताकि उसका जो है वो इको को बचा सकता। लेकिन जिस वक्त आपने काजुम को गिव अप कर दिया एक साइड से और यही हमारा प्लान था कि हमने एक प्लेयर को जो है वो अर्ली रश करना ही करना है और मेरा ये प्लान था कि मैं जो है वो
फास्ट कैसल नाइट्स में जाके तो काज़म को हरास करूं, और अगर मुझे ओपनिंग मिलती है कहीं पे तो मैं उसके बेस के ऊपर कैसल ड्रॉप करूं। और लकीली हमारे पास वही चांस बना कि हम पीछे से जाके हमने कैसल ड्रॉप किया उसके ऊपर। गुड गेम from everyone, except I think Murtaza. Murtaza needs to do better than this. He needs to do better than this as a team player. Like I said, you have to contribute, not just by slinging resources, but by putting up a defense for your fellow player. बहुत सारी गेम्स इस तरह की हमने रैंक खेली हैं जिसके अंदर मैं और शुजात जो है वो उनमें से एक का बेस जो है वो तबाह हुआ है, तो दूसरे ने जो है वो गेम जीती है, लेकिन जिसका तबाह हुआ बेस उसने किसी भी तरह अपने पार्टनर को जो है वो रिसोर्सेज भेजी हैं, या उसके लिए डिफेंस क्रिएट किया, या कैसल बनाया उसके बेस में उसकी इको प्रोटेक्ट करने के लिए। टीम गेम्स के अंदर ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने पार्टनर का बेस गिव अप ना करें। यहाँ पे एक और चीज़ स्नोबॉल हुई है कि जिस बेस को मैंने जो कैप्चर किया है उधर से जितना गोल्ड था, जितनी रिसोर्सेज थी वो सारी मैंने ले ली है। सेम थिंग मुर्सा के बेस में भी हुआ, यहाँ पे भी जो गोल्ड था वो मैंने ले लिया। इससे इको स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होती जाती है। जब अपने बेस से आप निकल जाते हो तो प्रीटी मच गेम ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप किसी और के बेस में जाके सेम बिल्ड नहीं बना सकते, नहीं आप फाइट कर सकते हैं। तो मुर्सा की सारी फ़ौज इधर होना जो है वो मेरी जहन से तो बाहर है। उसकी फ़ौज इधर होनी चाहिए थी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, या इवन उससे पहले भी काज़म के बेस में होनी चाहिए थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। Anyways guys, until next time, thank you.